नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश कुमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई स्पोकन इंग्लिश क्लास। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले भी दो क्लास हुआ है, क्लास 1 क्लास 2। आज आप लोगों को यूज ऑफ वाज एंड वर के बारे में बताया जाएगा। अगर वाज और वर का यूज आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझना चाहते हैं, उस पर आधारित कोई भी सेंटेंस अगर बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो लेक्चर को शुरू से अंतिम तक बढ़िया से देखिए, क्योंकि अभी का समय ऐसा है कि इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना हर आदमी के लिए बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही जरूरी है। यूज ऑफ वाज एंड वर, ये जो लिखा हुआ है देखिए, इससे पहले भी बताए हुए थे। ईज एम आर का जो यूज हुआ था तो बताए थे। ईज एम आर का यूज क्या होता है? वर्तमान समय में किसी भी आदमी की स्थिति को दर्शाने के लिए, रिलेशन को दर्शाने के लिए, उस सब चीज के लिए किया जाता है। आज का ये क्लास है, जैसे समझिए यहाँ पे ही, सी, इट, ठीक है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन में क्या है? जैसे रोहन है, मोहन है, सोहन है, सीता है, सोनू है, ये सब क्या है? सिंगुलर नाउन है। दुनिया में कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या बोला जाता है? नाउन बोला जाता है। तो सिंगुलर नाउन है ही, ठीक है। ही का मतलब क्या होता है? वह, पुल्लिंग के लिए होगा, ठीक है। पुल्लिंग के लिए क्या होगा? मेल बॉडी के लिए। सी, फीमेल बॉडी के लिए यूज किया जाएगा। इट है ना, नॉन लिविंग थिंग के लिए, निर्जीव के लिए किया जाएगा। इट का मतलब वह भी होता है और यह भी होता है, ठीक है। सिंगुलर नाउन जैसे मोहन, सोहन, सीता, सोनू, किसी भी आदमी का जो नाम है, इसके साथ किसका यूज किया जाएगा? वाज, है ना। इसका हिंदी में क्या होता है? था, थी, थे, ठीक है। था, थी, थे। जैसे आप बोलते हैं ना, वह उदास था, वह खुश था, है ना, वह उसका भाई था। अगर इस सब टाइप का कोई भी सेंटेंस बोलना हो तो इस वीडियो लेक्चर को आप शुरू से अंतिम तक एकदम गौर से देखिए। इसके बाद देखिए, आई के साथ किसका यूज किया जाता है? आई का मतलब क्या होता है? मैं, है ना। आई के साथ वाज का यूज किया जाता है। हिंदी मीनिंग था जो अभी जस्ट बताए हैं। वी का मतलब हम और हम लोग, ठीक है, दोनों चीज होता है। यू का मतलब तुम भी होता है, आप भी होता है, तुम लोग भी होता है और आप लोग भी होता है। दे का मतलब वे या वे लोग, ठीक है। उसके बाद प्लुरल नाउन, प्लुरल नाउन में जैसे बॉयज है, अगर सिंगल बॉय है तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर नाउन। सिंगल गर्ल है तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर नाउन में है, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। और बॉयज है तो प्लुरल हुआ, गर्ल्स है तो क्या हुआ? प्लुरल हुआ, ठीक है। चिल्ड्रेन है तो क्या हुआ? प्लुरल फॉर्म में हुआ। पेन्स है तो प्लुरल फॉर्म में हुआ। वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट, देखिए वाज का जो प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है कहां पे? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ वाज का यूज किया जाता है। अब सिंगुलर प्रोनाउन क्या होता है? जैसे बोलते हैं वह राम था या वह बाजार जा रहा था, है ना। मोहन बाजार जा रहा था तो मोहन बोले तो क्या हुआ? नाउन हुआ, है ना। अब मोहन के बदले में बोल रहे वह बाजार जा रहा था तो वह वहां पर यूज कीजिएगा ही, तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ही, सी, इट, ये सभी क्या है? प्रोनाउन है। अब देखिए यहाँ पे एक बार फिर से जो बताए हैं बस वही चीज है कि आई के साथ किसका यूज किया गया है? आई के साथ किसका यूज होता है? वाज का। ही के साथ वाज, सी वाज, है ना। एक एक चीज को अलग अलग करके बताया गया है ताकि आप लोगों को बोलने में, लिखने में किसी भी टाइप का परेशानी ना हो। इट के साथ किसका यूज होगा? वाज। अगर नाम है, सिंगल नेम है, क्या है? रीना वाज, किसी भी आदमी का नाम हो उसके साथ वाज का यूज हो जाएगा वहां पे। कब? अगर बीते हुए एक्टिविटीज के बारे में आप दर्शाते हैं तो रोहन वाज, ठीक है। अब देखिए द चाइल्ड, सिंगल बच्चा को दर्शाया गया है, एक बच्चा को। द चाइल्ड वाज। हीज पेन, है ना, हीज पेन वाज, यानी उसके कलम के बारे में। हर हस्बैंड, हर हस्बैंड वाज। माय फ्रेंड वाज, यानी मेरे दोस्त, है ना। ऊपर में हर हस्बैंड का मतलब हो यानी उसके पति, ठीक है। योर ब्रोदर, है ना, तुम्हारा भाई, वाज, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ किसका यूज होगा? वाज का यूज होगा, ठीक है। तो रीना है, रोहन है, ये सब तो सिंगुलर नाउन हो गया, नेम है। लेकिन ही, सी, इट, है ना, हिज, हर, ये सब क्या है? आ गया आपको प्रोनाउन में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट फिर है प्लुरल नाउन और प्लुरल प्रोनाउन के साथ किसका यूज होता है? वर का यूज होता है। इसे वेयर नहीं वर पढ़ना है, वेयर नहीं वर पढ़ना है और वर समझना है। वी के साथ किसका यूज होगा? वर का। यू के साथ भी यूज होगा वर का। दे के साथ वर, चिल्ड्रेन के साथ वर, द गर्ल्स,
है ना, वर। द बॉयज होगा, यानी एक बॉय की बात नहीं हो रही है, एक से ज्यादा का है। एक गर्ल्स की बात नहीं हो रही है, एक से ज्यादा है ना। द गर्ल्स वर हो जाएगा, द बॉयज वर। उसके बाद देखिए द पेन्स, है ना, एक से ज्यादा पेन के बारे में बताया गया है ना, पेन नहीं पेन्स हो जाएगा, तो द पेन्स वर। माय फ्रेंड्स वर, है ना। आवर ब्रोदर्स, ब्रोदर नहीं है ब्रोदर्स है ना। आवर ब्रोदर जो रहेगा, जब ब्रोदर रहेगा तो उसके साथ वाज होगा, ब्रोदर्स है तो वर का यूज होगा। आई एंड यू बोलते होंगे, मैं और तुम, है ना। आई एंड यू वर का यूज होगा। ही एंड यू, है ना, वर का यूज होगा। रोहन एंड मोहन, किसका यूज होगा, वर का यूज होगा। चलिए अब इस पे कुछ सेंटेंस को देखिए, ठीक है। ये किस लिए यूज किया जाता है, टू एक्सप्रेस पास्ट क्वालिटी, बीते हुए समय में अगर किसी भी आदमी की कोई गुण हो, है ना, बीते हुए समय में, वर्तमान नहीं, बीते हुए, प्रेजेंट नहीं, पास्ट की बात हो रही है। क्वालिटी, स्टेट यानी अवस्था को, फीचर्स विशेषता को, रिलेशन संबंध को, है ना। अब स्ट्रक्चर देखिए इसका, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, कोई नाउन आ जाएगा या कोई प्रोनाउन है या कोई एडजेक्टिव भी आ सकता है। नाउन क्या होता है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। दुनिया का हर चीज क्या है, नाउन है। नाउन का चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि नाउन के बारे में, फिलहाल इतना समझना है। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता को बताया जाता है, उसे ही एडजेक्टिव बोला जाता है। जैसे बोलिएगा वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छी लड़की है, सी इज ए गुड गर्ल या सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल है, ये सब क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट में या तो कोई नाउन आता है या कोई कॉम्प्लीमेंट आता है, यदि सॉरी एडजेक्टिव आता है। अब यहां पे देखिए, आई वाज सिक, मैं गरीब था, गरीब नहीं, आई वाज सिक मैं बीमार था। आई वाज पुअर, मैं गरीब हो जाएगा, आई वाज पुअर मैं गरीब था, ठीक है। आई वाज सिक मैं बीमार था, ठीक है। तो सिक क्या हुआ, यहाँ पे विशेषता बता रहा है, ठीक है, सॉरी अवस्था को बता रहा है। उसके बाद है वी वेयर हंग्री, हम लोग भूखे थे, ठीक है। वी वेयर हंग्री, हम लोग भूखे थे। रोहित वाज ऑनेस्ट, रोहित ईमानदार था। वी वेयर हंग्री, हम लोग भूखे थे, क्या होता है, बीते हुए समय के बारे में जो स्थिति को दर्शाया जाता है। अब है ही वाज डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था, अभी है नहीं, डॉक्टर था। सपना वाज वेरी इंटेलिजेंट, सपना बहुत तेज थी, बीते हुए समय के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। दे वेयर राइटर्स, वे लोग लेखक थे। उसके बाद देखिए आई वाज नॉट देयर, ये जो सेंटेंस है अब इसी में क्या है, निगेटिव है। सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब है कि आई वाज नॉट देयर, मैं वहां नहीं था, मैं वहां नहीं था, आई वाज नॉट देयर। अगर कोई भी सेंटेंस आप बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, निगेटिव भी बोलना पड़ता है, एफर्मेटिव भी बोलना पड़ता है ना, इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछने के लिए भी बोलना पड़ता है। तो इसे बारी बारी से समझना है कि आई वाज नॉट देयर, मैं वहां नहीं था, ठीक है। बताई है कि आई के साथ वाज का यूज किया जाता है, ठीक है। ही वॉज नॉट इन द क्लास, वह क्लास में नहीं था, वह क्लास में नहीं था। यू वर नॉट इन द स्कूल, तुम स्कूल में नहीं थे। ही वॉज नॉट माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त नहीं था, ठीक है। द फूड वॉज नॉट टेस्टी, खाना स्वादिष्ट नहीं था, खाना स्वादिष्ट नहीं था। ही वॉज नॉट मैड, वह पागल नहीं था। इस सब टाइप का जो भी सेंटेंस है हमेशा क्या होता है, बोलने के लिए यूज किया जाता है, डेली सुबह से शाम तक, है ना। जरूरी नहीं कि ये जो सेंटेंस बताया गया ये बस इसी को बोलना है। इस पे आधारित अगर कोई भी सेंटेंस आता है, वह भूखा था, वह उदास था, है ना, वह उदास था, वह भूखा था, वह स्कूल में नहीं था, है ना, वह घर में नहीं था, वह बगीचा में नहीं था, वह बगीचा में था। तो इस सब टाइप का अगर कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें है कि पहले वाज आ जाएगा, फिर वर, फिर सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसको देखना है, वाज ही अ डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर था, क्या वह एक डॉक्टर था। वाज सी अलोन, क्या वह अकेली थी। अलोन का मतलब क्या हो जाता है, अकेली, ठीक है, अकेला है, अकेली। यहाँ पे सी का यूज हुआ है इसलिए वहां पे ऐसे बोलने की क्या वह अकेली थी। अगर ऐसे रहता क्या वह अकेला था तो क्या होता, वाज ही अलोन भी आप बोल सकते थे। वेयर दे प्रेजेंट, क्या वे लोग उपस्थित थे। वेयर दे थीव्स, क्या वे लोग चोर थे। यहाँ पे थीप नहीं थीव्स लिखा हुआ है। थीप का मतलब चोर होता है और थीव्स का मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा चोर के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि नाउन का एक रूल है, किसी नाउन का अंत अगर एफ या एफ ई से होता है तो उसे प्लुरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस लगाया जाता है।
थिप होता है THIEF, थिप होता है ना, THIEF थिप होता है, तो उसमें एफ को हटाकर VES लगाया गया, थीव्स, यानी एक से ज्यादा चोर के बारे में बताया। क्या वे लोग चोर थे? वेयर दे थीव्स। वाज ही योर फ्रेंड, क्या वह या क्या वो तुम्हारा दोस्त था। उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा पहले वाज आएगा, फिर वर आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में बताया है या कोई नाउन आ सकता है या कोई एडजेक्टिव आ सकता है। वाज रोहन नॉट देयर, क्या रोहन वहां नहीं था। वेयर यू नॉट रेडी, क्या तुम तैयार नहीं थे, है ना, क्या तुम तैयार नहीं थे, नहीं था, नहीं थे। वाज द फूड नॉट गुड, क्या खाना अच्छा नहीं था। उसके बाद देखिए वाई द फूड नॉट टेस्टी, क्या खाना स्वादिष्ट नहीं था। दोनों में अंतर देख लीजिए, क्या खाना अच्छा नहीं था तो उसके लिए क्या है, गुड का यूज किया गया है। खाना स्वादिष्ट नहीं है तो क्या होगा, टेस्टी नहीं है, उसके लिए टेस्टी का यूज किया जाएगा। वाई द मूवी नॉट गुड, क्या सिनेमा अच्छा नहीं था। नेक्स्ट है WH वर्ड। WH वर्ड में क्या होगा, WH से जो भी वर्ड शुरू होता है वो आएगा, व्हाट, विच, व्हेन, हाउ, वेयर, है ना, ये सब आ जाएगा पहले। ठीक है, पहले WH वर्ड आ जाएगा, उसके बाद किसका यूज होगा, या तो वाज का यूज होगा या वर का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा। उसके बाद देखिए सेंटेंस पे आइए कि व्हाई वेयर यू साइलेंट, आप क्यों चुप थे, है ना, आप क्यों चुप थे। आप लोग बातचीत करते रहते होंगे, हिंदी में कभी बोलते होंगे, है ना, उस समय बात हो रही थी तो आप क्यों नहीं बोल रहे थे, आप क्यों चुप थे, है ना। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो पहले छोटा छोटा सेंटेंस सीखना पड़ेगा। ये क्लास जो स्टार्ट हुआ है तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हुआ है, छोटा छोटा सेंटेंस बताया जा रहा है। अगर छोटे छोटे सेंटेंस को आप बढ़िया से बोल लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो फिर बड़ा सेंटेंस को बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। बड़ा घर बनाने के लिए भी ईंट, गिट्टी, बालू, सीमेंट, हर चीज का जरूरत होता है। खाना बनाने के लिए भी बहुत सारे मसाले की जरूरत होती है ना। उसी प्रकार अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो पहले कुछ स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करना पड़ेगा, वोकेबलरी को फॉलो करना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बोलने के लिए आ जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, हु वाज दैट गर्ल, है ना, वह लड़की कौन थी। हाउ वाज हिज हेल्थ, उसका स्वास्थ्य या उसका स्वास्थ्य कैसा था या कैसे थी। व्हेन वेयर यू इल, आप कब बीमार थे, है ना, आप कब बीमार थे। व्हाई वेयर यू सैड, आप कब उदास थे। व्हाई वेयर यू सैड, आप क्यों उदास थे, है ना। अगर ऐसा लिखा रहता व्हेन वेयर यू सैड तो क्या होता, आप कब उदास थे। व्हाई का मतलब क्यों और व्हेन का मतलब कब हो जाता है। अब कुछ मिसलेनियस सेंटेंस है, इस पे जो है प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए कि ही वाज फूल, वह मूर्ख था, है ना। रीना वाज अ गुड गर्ल, रीना एक अच्छी लड़की थी। यहाँ इसका हिंदी मीनिंग नहीं लिखा हुआ है लेकिन बताते जाते हैं, ठीक है, इसको आप लोग समझते जाइए। दे वेयर नॉट प्लेयर्स, वे लोग खिलाड़ी नहीं थे। ठीक है, द चाइल्ड वाज नॉट हंग्री, बच्चा भूखा नहीं था। द चाइल्ड, सिंगल बच्चे की बात हो रहा है ना, सिंगल बच्चा, एक से ज्यादा बच्चा नहीं, एक है, इसलिए इसके साथ किसका यूज होगा, वाज का यूज होगा। हंग्री का मतलब क्या होता है, भूखा। वाज द चाइल्ड हंग्री, क्या बच्चा भूखा था। और जब आप प्रश्न पूछिएगा तो क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वह पहले आएगा, उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, बाद में एडजेक्टिव और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो वाज द चाइल्ड हंग्री, क्या बच्चा भूखा था। वाज रोहन पुअर, क्या रोहन गरीब था। ठीक है, मोहन एंड गीता वेयर आर्टिस्ट, मोहन और गीता क्या थे, कलाकार थे। तो बताए हैं जब दो नाउन एंड से जुड़ता है तो क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में जाता है। तो मोहन एंड गीता वर हो जाएगा, इसे वेयर नहीं वर पढ़ना हमेशा, इसका जो उच्चारण होता है वर होता है। जब दो नाउन एंड से जुड़ता है तो क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में जाता है। और मोहन और गीता, है ना, एंड से जुड़ा है, प्लूरल फॉर्म है, इसलिए वाज नहीं, यहाँ वर का यूज होगा। मोहन एंड गीता वर आर्टिस्ट। अब यहाँ पे लीडर्स है ना, लीडर्स वेयर नॉट ऑनेस्ट, है ना, नेता ईमानदार नहीं थे। एक नेता की बात नहीं हो रही, एक से ज्यादा है, बात भी सही है। नेता लोग कभी ईमानदार नहीं होते हैं, बस अपने पैकेट भरने के चक्कर में रहते हैं, है ना, गांव से लेके ऊपर तक, वहां तक पार्लियामेंट तक, है ना, चाहे मुखिया जी हो या सांसद महोदय हो। जब जीत गए तो उसके बाद पब्लिक से कोई लेना देना नहीं, बस अपने पैकेट भरते रहते हैं। ठीक है, तो लीडर्स वेयर नॉट ऑनेस्ट, ठीक है, नेता लोग ईमानदार नहीं थे। ठीक है, वेयर द रोड्स, वर द रोड्स ऑफ पटना नॉट वाइड। अब थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वाइड। ठीक है, वर द रोड्स ऑफ पटना नॉट वाइड, क्या पटना के सड़कें चौड़ी नहीं थे।
ठीक है। तो यहाँ पे एक रोड नहीं, एक से ज्यादा सड़कें की बात हो रही है, इसलिए वर का यूज किया गया है। इस वीडियो लेक्चर को आप लोग बढ़िया से सुनिएगा, देखिएगा, है ना, नोट्स बनाइएगा। अभी क्लास शुरू ही हुआ है, अगर बेसिक से बिल्कुल शुरू हुआ है, धीरे धीरे बड़ा सेंटेंस भी बताया जाएगा, बहुत सारे स्ट्रक्चर भी बताया जाएगा। अगर शुरू से अंतिम तक चैनल को फॉलो कीजिएगा, इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना सब कुछ जान जाइएगा। ठीक है, और प्रयास कीजिएगा, देखने के बाद हमेशा एक दूसरे को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो जो है अपलोड होगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन इससे मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।